कोलकाता के ताला पार्क और कोलकाता के इसी पॉश इलाके में थी शहर के नामी डॉक्टर जयंत घोष की क्लिनिक। डॉक्टर जयंत घोष गायनेकोलॉजिस्ट थे और बेहतरीन डॉक्टर होने की वजह से अक्सर उनकी क्लिनिक मरीजों से खचाखच भरी रहती थी। 6 मार्च को भी जयंत लोगों को देखने में लगे हुए थे कि तभी एक शख्स उनके पास गया और उसने जयंत घोष के पास आकर कुछ बोला, जिसे सुनने के बाद जयंत घोष क्लिनिक में बैठे मरीजों को जल्द वापस जाने की बात बोलकर उस शख्स की गाड़ी में बैठ गए और उसके साथ चले गए। क्लिनिक में बैठे मरीजों के मुताबिक जिस कार में जयंत गए उसमें एक महिला भी बैठी हुई थी। क्लिनिक पर बैठे मरीज काफी देर तक जयंत का इंतजार करते रहे, क्योंकि उन्होंने मरीजों को इंतजार करने के लिए बोला था। लेकिन जब 2.5 घंटे के वक्त के बाद भी डॉक्टर साहब नहीं लौटे तो लोग क्लिनिक से चले गए। डॉक्टर जयंत का इंतजार केवल क्लिनिक में ही नहीं बल्कि सॉल्ट लेक वाले उनके घर में भी हो रहा था। इससे पहले कि परिवार किसी अनहोनी की आशंका करता, शाम 4 बजे डॉक्टर जयंत के लैंडलाइन नंबर पर एक फोन आता है। फोन करने वाला जयंत के परिवार से कहता है कि रात 8 बजे पता चलेगा कि डॉक्टर जयंत घर लौटेंगे कि नहीं। फोन आने के बाद परिवार घबरा गया और उन्होंने कोलकाता पुलिस को जयंत की गुमशुदगी के बारे में शिकायत दी। इतने बड़े डॉक्टर की गुमशुदगी और फिर घर पर आए फोन ने कोलकाता पुलिस के हाथ पांव फुला दिए। पुलिस तफ्तीश में लग गई। ये सब चल ही रहा था कि अगले दिन यानी 7 मार्च को अपहरणकर्ताओं ने एक बार फिर जयंत घोष के घर के लैंडलाइन नंबर पर फोन किया और इस बार परिवार से 2 लाख रुपए की मांग की गई और इसके बाद फोन कट गया। ये बात तय हो गई थी कि डॉक्टर जयंत अगवा हो चुके थे, लेकिन बिना किसी जोर जबरदस्ती के वो अपनी मर्जी से क्लिनिक पर आए लोगों के साथ गए थे। तो क्या डॉक्टर जयंत खुद ही अगवा हुए थे? सवाल पेचीदा था और पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर की किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझाने के लिए जद्दोजहद चल ही रही थी कि अचानक पता चलता है कि डॉक्टर जयंत की लाश कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में मिली है। डॉक्टर जयंत की लाश एक गांव के खेतों में मिली। उनके गले पर चोट के गहरे निशान थे, मानो किसी ने गला रेत कर उनकी हत्या की हो। पुलिस मौके पर पहुंचती है। डॉक्टर जयंत की लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन सवाल यही था कि डॉक्टर जयंत के जान पहचान वाला ऐसा कौन शख्स था जिसके साथ जयंत बगैर किसी विरोध के चले गए, क्योंकि डॉक्टर जयंत के बारे में ये सब जानते थे कि बिना भरोसे वाले किसी आदमी के साथ वो अकेले नहीं जाते थे। लिहाजा पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो मामले के तार डॉक्टर जयंत के किसी करीबी के साथ जुड़े हुए हैं। अब पुलिस उस फोन नंबर का पता लगाना शुरू करती है जिससे फिरौती का फोन आया था। क्योंकि डॉक्टर जयंत के फोन में कॉलर आईडी लगी हुई थी, लिहाजा बिना किसी परेशानी के पुलिस को उस नंबर का पता चल गया। तफ्तीश करने पर पता चला कि वो फोन कोलकाता के ही एक पीसीओ बूथ से आया था। बूथ के मालिक से फोन करने वाली की पहचान पूछी गई तो वो बताने में असमर्थ रहा, लेकिन फोन करने वाली के चेहरे के हिसाब से उसने कोलकाता पुलिस के लिए एक स्केच तैयार करने में जरूर मदद की। अब किडनैपर का चेहरा पुलिस के सामने था। पुलिस ने जयंत के परिवार और उनको जानने वाले तमाम लोगों को वो स्केच दिखाया, लेकिन हर किसी ने उस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसकी अच्छी खासी जान पहचान खुद डॉक्टर जयंत से थी। मामला पेचीदा हो चला था। पुलिस को उस स्केच से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन पुलिस की यह उम्मीद भी जाती रही। जयंत की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका था और उनके जिस्म पर धारदार हथियार के कई गहरे घाव थे। तो क्या किसी रंजिश के चलते डॉक्टर जयंत को मौत के घाट उतारा गया और उसे किडनैपिंग का नकली जामा पहनाया गया? पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिहाजा सुराग की तलाश में पुलिस की टीम ने एक बार फिर मुर्शिदाबाद के उसी गांव का रुख किया जहां से डॉक्टर जयंत की लाश मिली थी। डॉक्टर जयंत के आखिरी वक्त के साक्षी रहे कुछ लोगों ने बताया कि मरने से पहले डॉक्टर जयंत ने हाथ के इशारे से एक नंबर बताया था। पुलिस ने जब उस नंबर का पता किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि जयंत के पड़ोसी मनीष सर्राफ का था। तो आखिरकार मरते वक्त जयंत घोष ने अपने पड़ोसी मनीष का नंबर गांव वालों को क्यों बताया? क्या उनकी किडनैपिंग और कत्ल के पीछे उनके पड़ोसी मनीष का हाथ था? अब पुलिस की टीम ने अगली दस्तक डॉक्टर जयंत के पड़ोसी मनीष सर्राफ के घर पर दी। मनीष से पूछताछ हुई तो उसका जवाब सुनकर ही पुलिस हैरान रह गई। मनीष के मुताबिक वो तो डॉक्टर जयंत को जानता तक नहीं है। ये जवाब पुलिस के दिमाग में सवाल पैदा कर रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि शहर के मशहूर डॉक्टर का पड़ोसी उसे जानता ही ना हो।
मनीष ने यह भी बताया कि उसका और डॉक्टर जयंत के नंबर में केवल 2-3 नंबरों का ही अंतर है। लिहाजा गांव वालों ने जयंत का नंबर लिखने के बजाय उनका नंबर लिख लिया हो। केस को सुलझने की हर उम्मीद बंधने के बाद पुलिस के हाथ हताशा लग रही थी। दूसरी ओर डॉक्टर जयंत का केस न सुलझने की वजह से उनके मरीज और उनके जानने वाले सड़कों पर उतर आए थे। पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाकर डॉक्टर जयंत के आरोपियों को पकड़ना था। अब पुलिस को एक बात के बारे में और पता चला, वो ये कि उम्र के एक पड़ाव पर होने के बावजूद डॉक्टर जयंत रंगीन मिजाज के थे और शायद यही वजह थी कि डॉक्टर जयंत को अगवा करते वक्त किडनैपिंग में एक लड़की का इस्तेमाल किया गया। तो क्या डॉक्टर जयंत घोष एक ऐसी साजिश का शिकार बने जो उनकी कमजोरी थी? पुलिस ने ऐसी तमाम महिलाओं को अपने रडार पर लिया जो डॉक्टर जयंत के करीब समझी जाती थी, लेकिन अपनी तमाम कोशिश के बावजूद पुलिस ऐसी किसी भी महिला का संबंध डॉक्टर जयंत से जोड़ नहीं पाई थी। बीतते वक्त के साथ पुलिस पर मामले को सुलझाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। तफ्तीश के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि डॉक्टर जयंत का विवाद उनके ही परिवार की एक महिला से भी चल रहा था, जो मुर्शिदाबाद की ही रहने वाली थी। डॉक्टर जयंत की लाश भी मुर्शिदाबाद में ही मिली थी। ऐसे में पुलिस को उम्मीद जगी कि कहीं कत्ल के पीछे इसी महिला रिश्तेदार का हाथ तो नहीं है। हालांकि तमाम छानबीन करने के बाद भी पुलिस के हाथ महिला के खिलाफ कोई सुराग नहीं लगा और यहाँ पर भी पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। मामले के पहले दिन से कई सुराग मिलने के बावजूद कोलकाता पुलिस किसी ऐसे सिरे को पकड़ नहीं पाई जिससे मामले को सुलझा लिया जाए। मामले की तफ्तीश चल ही रही थी कि कोलकाता पुलिस की एक दूसरी टीम ने बदमाशों के ठिकाने पर छापेमारी की। यह छापेमारी रूटीन थी और तब तक इसका लेना देना डॉक्टर जयंत घोष की किडनैपिंग से नहीं था। लेकिन जब पुलिस की गिरफ्त में आए 2 बदमाशों से पूछताछ की गई तो अनजाने में ही पुलिस के हाथ जयंत घोष की किडनैपिंग और हत्या का वो सिरा आ गया जिसके लिए करीब 10 दिन से कोलकाता पुलिस हाथ पांव मार रही थी। पकड़ में आए दोनों बदमाशों ने डॉक्टर जयंत घोष के अपहरण और हत्या की बात कबूल कर ली। साथ ही उन्होंने अपने साथियों का भी नाम बताया। इसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और इस वारदात के मास्टरमाइंड बबलू समेत 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बबलू के भाई की पत्नी भी शामिल थी, जो किडनैपिंग वाले दिन बदमाशों के साथ डॉक्टर की क्लिनिक पर गई थी। एक महिला को अपने साथ ले जाने का उनका मकसद ये था कि डॉक्टर घोष आराम से उनके साथ चले आएं। बबलू डॉक्टर घोष को जानता था और इस वजह से डॉक्टर घोष उनके साथ चले गए थे। इस किडनैपिंग के लिए बबलू ने काफी दिन तक प्लानिंग की थी। डॉक्टर घोष को लंबे वक्त तक रखने के लिए भी इन्होंने मुर्शिदाबाद के एक गांव में कमरे का इंतजाम किया था, लेकिन किडनैपिंग के बाद वो कमरा इन्हें नहीं मिल सका। इस बात से सभी लोग घबरा गए और पकड़े जाने के डर से इन्होंने डॉक्टर घोष की हत्या कर दी और लाश की भी फिरौती मांगने लगे। इस मामले में अगर तुक्के से 2 बदमाश कोलकाता पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते तो आज भी शायद इस केस को लेकर सवाल यही होता कि आखिर डॉक्टर जयंत घोष का हत्यारा कौन?